वो भोपाल में नहीं छपा, भारत में नहीं, मैं पेपर पूछ रहा हूं। भारत में जो पेपर छपा वो 1780 में बंगाल गजट के नाम से छपा। और जेके हक्की एक अंग्रेज थे जिन्होंने इसको छापा। ये कह देते हैं हम लोग बहुत आसानी से कि समाचार पत्र, ये बहुत कुछ है, इससे बहुत कुछ मिलता है, ये पढ़ना चाहिए। ये लाइब्रेरी में स्कूलों में भी रखा जाता है। बच्चों को भी पढ़ाने के लिए इसका पीरियड होता है। जितने बड़े स्कूल हैं उन सब स्कूलों में अनिवार्य है। और मैं समाज के लोगों से, नौजवानों से, पढ़े लिखे लोगों से सबसे निवेदन करूंगा कि उनको पेपर पढ़ना चाहिए। अगर घर पे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि जो घर पे नहीं मंगा सकते हैं, पड़ोसी का लेके पढ़ते हैं, किसी दुकान से लेके पढ़ते हैं। बहुत लोगों को अखबार पढ़ने का शौक होता है क्योंकि इससे जानकारी बढ़ती है, हर विषय के बारे में जानकारी मिलती है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, नौजवानों से, सुनने का और समझने की बहुत कोशिश है। समाज संगठित क्यों नहीं होता, बढ़ता क्यों नहीं, इसके पीछे भी गुण है। अगर मैं लेट आया हूं और मैं मंच के सामने बैठ गया तो मेरा कद या पद या कोई चीज नहीं घट गई, क्योंकि शुरू से मंच नहीं मिलता है। हम बैठे हैं सामने, सामने बैठना चाहिए। सामने बैठे हुए लोग ही तो हमें सुनने आए। कौन है आप? हमारे परिवार के, समाज के लोग नहीं है क्या? हमारे चाचा, ताऊ, भाई नहीं है आप लोग? और जैसा भी कहा था हमारे भाई वकील साहब ने कि ये कटे सड़े फल हैं, सड़े हुए फल को सही फल के साथ कोई फल वाला नहीं रखता है, क्योंकि वो सही फल को भी जला देगा सड़ा हुआ फल। आप सही फल हैं। सामने बैठे हुए लोग ही समाज का सम्मान है। आपसे हम लोगों की ताकत और शक्ति है जो मंच पे बैठे हैं। ये मंच आपने दिया है, आप हमें सुन रहे हैं। अगर अभी आप लोग उठ के चले जाएं तो मंच वालों को ना कोई सुनेगा, ना कोई सम्मान देगा। ये समाज की ही ताकत है। साथियों, संस्कार सीखें। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो नौजवान संस्कार सीखें। सब चीज किस्मत से मिलती है। जीव जब जन्म लेता है, पैदा होता है, दुनिया में आता है। अब जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम दिनचर्या कर रहे हैं, ये साइंस शिक्षा से ऊपर है। ये शिक्षा से ऊपर है जो मैं कह रहा हूं। शिक्षा यहाँ कुछ नहीं कर सकती। जीव जो हम कर्म कर रहे हैं, यही हमारा प्रारब्ध बनेगा अगले जन्म में। जो हमने किया है वो प्रारब्ध है इस जन्म में। किसको क्या मिल रहा है, क्या मिलना है, क्या मिलेगा, ये निहित है। ये निहित है, ये नसीब से मिलता है। टीचर बच्चों को पढ़ाता है। आप कॉलेज चला रहे हैं, 2000 बच्चे हैं, 5000 भी होंगे, 10 भी होंगे। आप यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, पर आप IAS IPS नहीं बन सकते। आप बना सकते हैं। सैकड़ों बच्चे आपके स्कूल से पढ़ के चपरासी से लेके IAS तक बनेंगे। आपके स्कूल के पढ़े हुए बच्चे नेता भी बनेंगे। अरे ये जो धारणा है ना कि जो बिल्कुल कुछ ना पढ़ा हुआ वो साधु बन सकता है। साधु बनना IAS और IPS बनने से ज्यादा कठिन है। वो IAS IPS साधुओं के चरणों में माथा रगड़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर, देश का राष्ट्रपति माथा रगड़ता है। क्यों रगड़ता है? क्यों? इसलिए नहीं कि वो अनपढ़ है। वो चक्षु खुलते हैं, ज्ञान चक्षु। ये जो शिक्षा है ना, इससे तो ये जो IQ नापी जाती है, ये बुद्धि खुलती है। और उस ज्ञान से ज्ञान चक्षु खुलते हैं।
और जब अनपढ़ आदमी के भी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं ना, तो हिंदी अंग्रेजी छोड़ो, वो संस्कृत में भी कंठस्थ धड़ा 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 धड़ बोलता है। ज्यादा पढ़े हुए नहीं है प्रेमानंद जी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जानते सब लोग हो, ये समाज अगर उन्नति करना चाहता है तो ये संस्कार सीख ले दूसरी जातियों से। जिन जातियों को हम कोसते हैं ना, जिन जातियों पे आरोप लगाते हैं, उन जातियों से सीखो, सामाजिकता सीखो, संस्कार सीखो। संस्कार हम बच्चों को देते नहीं, खुद सीखते नहीं। मैं वहां बैठ गया तो कोई बड़ा विषय नहीं हो गया। लोग चिंतित क्यों भाई, मैं लेट आया हूं, क्लास में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट आता है, या मीटिंग जब चल रही होती है डीएम